हेलो डियर ऑल। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट है वेदांत। वेदांत ने जेईई एडवांस क्रैक किया है, जेईई मेंस क्रैक किया है एंड सीईटी भी बहुत अच्छे से क्रैक किया है एंड थ्रू जोसा काउंसलिंग ही इज गेटिंग IIIT जबलपुर CSE ब्रांच इन दी फर्स्ट राउंड। तो आइए जानते हैं वेदांत से उनके बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस वेदांत, बेटा अपने बारे में कुछ बताओ। सो माई सेल्फ वेदांत दीपक माहुरे, आई एम फ्रॉम अकोला। तो मैंने मेरी 10th की जर्नी, मतलब जब मैं 10th में था तब मैं जुबिली इंग्लिश हाई स्कूल में था। वहाँ से फिर 2 ऑप्शंस रहते 10th होने के बाद, एक तो नीट लेना या तो जेईई लेना, मतलब मेनली 2 ही रहते। तो मेरे पापा के साइड के सब इंजीनियर्स हैं और मम्मी के साइड के सब डॉक्टर्स हैं। तो दोनों बोल रहे थे कुछ भी देख लो। तो मुझे बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे मैथ्स था, तो फिर जेईई में ही आना पड़ा। तो फिर हाँ, तो जेईई में आने के बाद अभी क्लासेस कौन से लगाने, तो तब अकोला में मेनली 2-3 ही इंस्टीट्यूट्स थे। बट जब मैं दे रहा था तो मेरे जब फ्रेंड्स वगैरह सब थे, उन्होंने न्यू एकेडमी रिकमेंड किया। और मेरे मम्मी के भी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी बोला कि न्यू एकेडमी अभी बेस्ट है। और वहाँ पे सब IITians वगैरह थे, तो ऑफकोर्स न्यू एकेडमी था। तो फिर मैंने एंट्रेंस दी और मैं एडवांस बैच में सिलेक्ट हो गया। ओके एंड बेटा जैसे ये 2 साल की जो जर्नी है उसमें आपके स्टडी रूटीन कैसे रहती थी व्हेन यू वर इन 11th, जब आपकी क्लासेस मॉर्निंग में होती थी तब कैसा आपका शेड्यूल पैटर्न रहता था? तो सुबह उठने के बाद क्लासेस, फिर वो आफ्टरनून तक चलते थे। फिर घर पे जाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया और फिर उठ के जो क्लास में पढ़ाया वो रिवीजन करता था और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेता था। सब फिक्स पैटर्न नहीं था, बस इतना था कि तीनों सब्जेक्ट एक दिन में थोड़े थोड़े होने चाहिए। अगर कोई वीक लग रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम देके, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लग रहा है उसको थोड़ा उस दिन कम प्रेफरेंस देना, ऐसा। ओके अच्छा बेटा 12th में कैसे आपका शेड्यूल था व्हेन यू वर इन 12th स्टैंडर्ड? तो 12th में तो इवनिंग क्लासेस हो गए थे। तो सुबह उठने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई कर ली, फिर क्लासेस के लिए प्रिपरेशन कर लिया, फिर क्लासेस होने के बाद आने के बाद भी थोड़ी पढ़ाई करके फिर सो जाता था। और मतलब 12th में शेड्यूल बहुत रैंडम था। पहले लेट नाइट तक भी करता था और फिर कभी कभी मतलब अर्ली मॉर्निंग भी उठ जाता था। तो जिस दिन जैसा लगता था उस दिन वैसा फ्लक्चुएट कर लेता था, वैसा फिक्स नहीं था कुछ। ओवरऑल कितने घंटे की पढ़ाई होती थी इंक्लूडिंग सेल्फ स्टडी? आवर्स कभी गिने ही नहीं, बस टाइम मिला तो क्या ही करना, टाइम मिला तो पढ़ाई था वही कर लेता। सिर्फ पढ़ाई करनी थी और कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके एंड बेटा इस 2 साल के दौरान लाइक व्हाट ऑल सैक्रिफाइसेस यू हैव मेड, जो भी आपकी जर्नी है जेईई में, क्या क्या चीजें आपने 10th के बाद में कम करी? क्रिकेट मतलब क्रिकेट में बहुत खेलता था बचपन से। अच्छा। तो क्रिकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट छोड़ना पड़ा। उसके बाद फैमिली, दोनों साइड्स के फैमिली के फंक्शंस भी बहुत थे तो वो भी छोड़ने पड़े। तो मतलब पेरेंट्स ने भी बहुत साथ दिया, मतलब जब एक जाता था तो दूसरा पेरेंट मेरे साथ रहता था। मतलब अगर पेरेंट जो भी कुछ फंक्शन होते तो पेरेंट्स एक ही पेरेंट्स जाते थे, एक आपके साथ ही रहते थे। सिस्टर ने भी बहुत गाइड किया, वो भी डॉक्टर थी, तो उसने मतलब फील्ड तो उसके डिफरेंट थी, बट वो ये बोल सकती थी कि कैसे क्या पढ़ाई करना। जब अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए तो बहुत ऐसा मतलब हवा में भी नहीं जाना, और अगर बहुत खराब आए तो एकदम ऐसे मतलब रोने भी नहीं लग जाना। तो मतलब बैलेंस था सब। बैलेंस था, मतलब लाइक अ स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट इज अ मस्ट। बस। ओके एंड इसके साथ बेटा जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको कम नंबर आते हैं, कभी कभार ऑब्वियस है एग्जाम में तो टेस्ट में कम नंबर भी आते हैं। तो उसमें जब कम नंबर आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं सबको अच्छा लगता है, कम नंबर आते थे तब कैसे डील करते थे? नहीं, कम नंबर तो बहुत आते थे, उस दिन बहुत बुरा लगता था, मतलब रोना भी आ जाता था। बट उसके बाद कुछ है तो नहीं, रो के क्या ही कर लेंगे, तो ठीक है आ गए, उसके मिस्टेक से सीखना और अगली बार वो मिस्टेक्स ना हो उसका ध्यान रखना, ऐसा ज्यादा तो कुछ नहीं दुखी। नंबर कम आएंगे तो दुख होगा, होना भी चाहिए, बट एक दिन से ज्यादा दुख को कैरी लॉन्ग मत करिए, ठीक? तो क्योंकि एक नया दिन है, नई शुरुआत है, अपन और नए जो अपना फाइनल गोल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। एंड बेटा जैसे इस दौरान आपने क्या क्या नोट्स, स्टडी मटेरियल एंड सॉल्विंग के लिए रेफर किया है 2 साल में? तो नोट्स तो सर जो क्लास में बना लेते थे वो क्लास में साथ नोट्स हो जाते थे। उसके बाद नीफ के मॉड्यूल ही पूरे किए थे, और रेफरेंस बुक अगर मॉड्यूल हो गई उसके बाद ही रेफरेंस बुक को हाथ लगाता था, वरना मॉड्यूल ही कर। केमिस्ट्री में क्या क्या रेफरेंस? केमिस्ट्री में बालाजी पब्लिकेशंस, VK जायसवाल, नरेंद्र अवस्थी और MS चौहान। और मैथ्स में फिजिक्स में सेंगेज को रेफर किया था मैंने। मैथ्स में ब्लैक बुक रेफर किया। ओके
एंड PYQs के लिए भी कुछ? PYQs के लिए दिशा की बुक्स थे मेरे पास, दिशा के मेंस के भी थे और एडवांस्ड के भी थे, दोनों PYQ बुक। ठीक है बेटा, जब आप तैयारी कर रहे थे, क्लासेस चल रही थी, तब लाइक हाउ वाज योर अटेंडेंस? आप सारी क्लासेस अटेंड करिए? सारी क्लासेस मैंने रेगुलरली अटेंड की, बस कभी बीमार वगैरह पड़ गए तो उस दिन नहीं होता था, बाकी कभी छुट्टी नहीं। बाकी कोई रीजन जैसे आपने बताया कि कोई फंक्शन भी अटेंड नहीं करते थे? एंड टेस्ट के बारे में, लाइक हाउ रेगुलर वर यू इन द टेस्ट? हर बार टेस्ट दी थी मैंने, टेस्ट कभी नहीं छोड़ी। चाहे कम नंबर आए, ज्यादा आए, कम पढ़ा हो, चलेगा, हर बार टेस्ट देना। यानी कि कम पढ़े होने पे भी टेस्ट नहीं तो छोड़नी है कि ऐसे नहीं मैंने कम पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप टेस्ट छोड़ दो, क्योंकि अगर कम पढ़े तो वो रिफ्लेक्शन आएगा, कम नंबर आएंगे। टेस्ट तो देना पड़ेगा, टेस्ट तो देना, प्रिपरेशन हो जाती है और हिम्मत भी आ जाती है, मतलब जितने ज्यादा टेस्ट दो। ओके, सो बेटा एक ये चीज, एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नीव एकेडमी इन योर सक्सेस? सब कुछ नीव एकेडमी का ही कंट्रीब्यूशन था, मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो भी पढ़ाया गया सब नीव एकेडमी में पढ़ाया गया, और जो भी रिजल्ट आया वो नीव एकेडमी की वजह से है। थैंक यू बेटा। एंड बेटा जैसे आपके प्रैक्टिस, जैसे आपका 3 का ग्रुप था, वो प्रैक्टिस करने भी आता था, पढ़ता भी था, सो उस वाले एक्सपीरियंस को भी शेयर करिए। हाँ, वो भी मतलब मस्त एक्सपीरियंस था। अगर कोई कुछ नहीं आया तो बाजू वाले से पूछ लेना, या उसको कुछ नहीं आया तो उसको बताना वगैरह चलता रहता था, और डाउट भी पूछना पड़ता था। पहले मुझे भी डर लगता था डाउट पूछने में कि क्या बेसिक सा डाउट पूछ रहा हूँ, बट अगर 1-2 बार डाउट पूछ लिया तो फिर वो ज़्यादा कुछ लगता नहीं, फिर वो डाउट डर बाहर निकल जाता, और वो डाउट पूछना भी चाहिए। हम ऐसा करते कि घर के जाके बुक्स के देख लूँगा वगैरह, बट वो नहीं समझ आएगा। सर जितना अच्छे से समझा पाएंगे उतने अच्छे बुक्स नहीं समझा पाएंगे। ओके, एंड आपके जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको कोई 3 एडवाइस आप देना चाहेंगे तो क्या हो? सबसे पहले तो YouTube से दूर रहे, मतलब बहुत लोग आएंगे कि ये बोलना है, ये करना है, वो करना है, वो मत ही करो। उससे अच्छा आप सर को पूछ लो, आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो, क्योंकि YouTube पे कोई अच्छा भी बताएगा, कोई बुरा भी बताएगा, तो उससे अच्छा सर से ही पूछ लो। और YouTube पे मतलब बहुत लोगों की स्ट्रैटेजी मत ही देखा करो, किसी मतलब नीव एकेडमी जो स्ट्रैटेजी देगी वही फॉलो करो, वही बेस्ट रहेगा। और मतलब दूसरा कोई एडवाइस? और हाँ, एडवाइस पढ़ाई करते रहो। आप बहुत टॉपर्स लोगों का इंटरव्यू सुनेंगे, वो बोलेंगे हम ये भी खेलते थे, माइंड फ्रेश करने के लिए वो भी खेलते थे, तो वो मुझे तो नहीं लगता कि वो बरोबर होगा। मतलब वो बहुत अर्ली स्टार्ट कर देते होंगे, इसलिए वो खेल सकते। अगर आप 11th-12th में स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कर लिया तो कुछ नहीं, मतलब आधा घंटा बस, उससे ज़्यादा तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि आप पूरी एक्टिविटीज़ करके एंड पढ़ने के लिए समय निकाल। और अगर कोई भी रेफरेंस बुक स्टार्ट कर ली तो उसको ख़त्म करना है, मतलब दूसरे बुक पे नहीं जाना। मैंने ये गलती की थी, मतलब मैं इस बुक से अगर सिंगेस से आधा कर लिया तो फिर किसी फ्रेंड ने बताया कि दूसरी बुक अच्छी है, तो उस बुक से भी वही मतलब जो चैप्टर्स फेवरेट थे उसी के क्वेश्चंस कर लिए, तो फिर वो बहुत ये हो जाता। मतलब एक चैप्टर के आप क्वेश्चंस करते हो तो एक बुक को पूरा कर देना, तो उसमें ज़्यादा अच्छा है। मल्टीपल जो है रेफरेंस बुक्स ना करें, सिर्फ जो सिलेक्टेड जो रिकमेंडेड बुक्स है उन्हीं को पूरी तरह से करने का ट्राई करें। और अगर बुक नहीं भी करनी तो मॉड्यूल ही कर लिया, चारों एक्सरसाइजेस, तो भी बहुत नीव के मॉड्यूल से भी मोर देन सफिशिएंट काम हो जाता है। बट देखिए क्या होता है, कई बच्चों के मन में होता है स्टार्टिंग में कि यार मुझे और चाहिए, मुझे और करना है, मेरी रैंक और बड़ी करनी है, तो वो बहुत सारे रिकमेंडेशन सुन के, देख के, रीड करके एक्स्ट्रा बुक्स बाय आउट तो कर लेते हैं, बट लिटरली बताएं समय नहीं रहता। पहले बहुत समय रहता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था तो जितनी भी मतलब मैक्सिमम बुक्स थी मैंने सबके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस कर दिए थे, क्योंकि बहुत टाइम था। उसके बाद एक बुक का भी पूरा नहीं होगा, आपका टाइम ही नहीं बचेगा। टाइम नहीं बचता, शुरू में टाइम रहता है, बाद में एज द कोर्स प्रोग्रेसेस आपको कम टाइम मिलता है, आप जितना चाह रहे हो उतने बुक्स नहीं कर पाते, तो स्टिक टू अ सिंगल सोर्स। एंड बेटा इस दौरान आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मैथ्स था। मैथ्स बढ़िया मजा आता था करने में। मतलब मैथ्स कभी कभी बहुत हो गया तो दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स कम आ जाते थे, और ऐसा भी हो जाता। एंड सबसे टफ सब्जेक्ट? फिजिक्स। अच्छा, इसमें से फिजिक्स में सबसे टफ चैप्टर? फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे इजी चैप्टर फिजिक्स का? यूनिट्स एंड डायमेंशन। अच्छा, मैथ्स का टफ चैप्टर? मैथ्स का टफ सारे इजी लगते थे? हाँ, मतलब ऐसा नहीं, इजी तो सारे तो नहीं थे, टफ था, बट ऐसा कुछ एक याद नहीं आ रहा। अच्छा, और सबसे इजी मैथ्स का? सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, केमिस्ट्री के बारे में? केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत पसंद थी मुझे, बट इनऑर्गेनिक उतनी से पसंद नहीं थी। ओके,
ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस इंटरव्यू एंड वी विश वेदांत द वेरी बेस्ट कि आप जिस भी फील्ड में जाएं आप मचा के आएँ, बेस्ट से बेस्ट आप स्टार्टअप्स करिए, आप अच्छी कंपनीज में जॉब करिए, ऑल द वेरी बेस्ट।